हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैम्स के Q1 FY26 के रिजल्ट्स। डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या इसके अंदर अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके अंदर काफ़ी अच्छा करेक्शन तो आ चुका है। यहाँ से आप देखोगे टॉप से तो ऑलमोस्ट 23-25% का इसमें करेक्शन आ चुका है। तो क्या ये सही लेवल है इसमें एंट्री लेने का, या फिर अभी वेट करना चाहिए और थोड़ा और करेक्शन आने के बाद में एंट्री लेनी चाहिए। चलो हम लोग टेक्निकल में पहले समझ लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये टेक्निकल चार्ट है, ये वीकली चार्ट है कैम्स का। और करेक्शन यहाँ से आप देखोगे तो इसने पर 23 से अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे इसने 130% का रिटर्न दिया है। देन इसके अंदर करेक्शन भी आया यहाँ पे, ऑलमोस्ट 41% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। फिर इसने रिकवर भी बहुत ही अच्छे से किया, यहाँ पे रिकवर किया ऑलमोस्ट 40% का। इसने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए जिस किसी ने इस लेवल पे बाय किया था 3086 के लेवल पे। ये कभी था अप्रैल 2025 में इस लेवल पे आया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कुछ ही महीनों में इसने काफी अच्छा इधर 40% का रिटर्न दिया। अब इसने वापस से अपॉर्चुनिटी दी है कि इसमें एंट्री लेना चाहिए, तो 16% का करेक्शन आ चुका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये और थोड़ा करेक्ट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ऑलमोस्ट अभी 26% का इसमें करेक्शन चाहिए तो इसमें एंट्री लिया जा सकता है। अभी भी अगर आपको एंट्री लेनी है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत शानदार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करेक्ट प्राइस पे अगर एंट्री लेंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर्स हो तो आपको कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पैसे उसमें लगने वाले हैं। अगर आप इसके अंदर एंट्री ले रहे हो, बाय कर रहे हो, तो 3000 का एक स्टॉक का प्राइस है, राइट? तो 3000 यानी कि आप एक क्वांटिटी तो खरीदोगे नहीं, ज्यादा ही खरीदोगे। तो उसके लिए आपको कंपनी पे पूरा भरोसा रहना चाहिए कि ये अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है, अदरवाइज आपके पैसे ब्लॉक हो सकते हैं। इस वजह से हमेशा एक करेक्ट प्राइस पे ही इसमें एंट्री लेना चाहिए। तो जिस किसी को यहाँ पे एंट्री लेना है ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना एंट्री मत लेना, अदरवाइज पैसे आपके ब्लॉक हो जाएंगे। ये मुझे लेवल सही लगता है इसका, 3160 के लेवल पे आप ले सकते हो, या फिर ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2926 के प्राइस पे। तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ से इसने बहुत अच्छा रैली दिया है। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आ सकता है। अगर कुछ बैड न्यूज आता है, मार्केट सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक हो जाएंगे तो आ सकता है। ठीक है, तो ये था कंपनी का टेक्निकल। अब हम लोग समझेंगे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, फ्यूचर में जाके ये कंपनी कितना अच्छा ग्रोथ दे सकती है। वो सारी चीजें समझने के बाद में आपके पास एक क्लियर डिसीजन आ जाएगा कि आपको इसके अंदर अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है। कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आपका खुद का डिसीजन होगा। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ मिस किया है तो दोबारा देखिए, किसी और का वीडियो जाके देखिए, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी के ऊपर क्लैरिटी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के प्रेजेंटेशन रिपोर्ट से। यहाँ पे हम लोग पहले कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे। तो कैम्स, ये बहुत ही शानदार कंपनी है। इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट है ये म्यूचुअल फंड का। विथ तो जो भी म्यूचुअल फंड हम लोग लेते हैं वो कैम्स के थ्रू लेते हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, काफी अच्छा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड्स को एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को। ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो 10 आउट ऑफ 15 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड्स को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। 22 ईयर से ज्यादा इनका रिलेशनशिप है लार्जेस्ट 10 म्यूचुअल फंड्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ में। देन पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क कंप्राइजिंग 286 सर्विस सेंटर्स हैं इनके, स्प्रेड अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज में। बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। म्यूचुअल फंड सर्विस बिजनेस, तो इनका बहुत अच्छा सर्विस बिजनेस है। सर्विस एग्रीगेटर, फिर बिजनेस एनेबलर, नॉलेज पार्टनर, कस्टमर केयर, इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज, ट्रांसफर एजेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि कंपनी क्या क्या काम, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। देन नर्चरिंग इनोवेशन थ्रू अवर इंडस्ट्री फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन। तो इनका ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे हर एक सर्विसेज का नाम है, जैसे कि माई कैम्प, ये क्या करता है, सिंगल गेटवे मल्टीपल
फंड्स ऐड करता है, एज 360 प्लेटफॉर्म फॉर इंटरमीडिएटरीज। फिर ऐसे ही ये अलग अलग सर्विसेज इन्होंने बना के रखी हैं कि अलग बिजनेस है, जैसे कि कैम्स ऑल्टरनेटिव है, देन कैम्स KRA, इसके बाद में कैम्स REP, कैम्स पे, फिर कैम्स फिनसर्व, थिंक 360, फिर कैम्स NPS। ये अलग अलग इनके सर्विसेज हैं। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम लोग म्यूचुअल फंड ऑपरेशनल हाइलाइट्स। तो न्यू हाई इन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, तो 28% का ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बनाया है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ये क्वार्टर को, तो पहले था 23.8 करोड़ का, अभी हो गया 24.4 करोड़ का। इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये जो भी अमाउंट है वो ट्रिलियन में है, तो ये 7% से ग्रोथ हुआ है। इक्विटी नेट सेल्स देखेंगे तो 63.2% का शेयर था और अभी 65.4% का शेयर हो गया है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये भी काफी अच्छा ग्रो किया है। देन यूनिक इन्वेस्टर ग्रोथ आप देखो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 27% का वर्सेस 22% का इंडस्ट्री का खुद का यहाँ पे ग्रोथ है। न्यू SIP रजिस्ट्रेशन 29% से ग्रो हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। देन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के साथ में कैम्स का देखेंगे एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट Q1 FY26 का। तो कैम्स का मार्केट शेयर जो है बहुत अच्छा है, 68% का जैसे हमने देखा, और Q1 FY26 का एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट सर्विसेज बाय कैम्स, तो कैम्स का कैसा है, 48.7 ट्रिलियन का है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 22.1% का, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.8% का ग्रोथ है। इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट कैम्स का है 26.7 ट्रिलियन का, तो ईयर ऑन ईयर 24% से इंक्रीज हुआ है, एंड 7% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.4%। अब इंडस्ट्री का देख लेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट, एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो ये 72.1 का है, तो इंडस्ट्री से तो कैम्स का कम ही है। ईयर ऑन ईयर 22.3% का है, ये भी अच्छा है, और 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वैसे ही इक्विटी एसेट अंडर मैनेजमेंट इंडस्ट्री का देख लेंगे तो 40% का है, एंड ईयर ऑन ईयर 23% का है, एंड 7.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशनल मैट्रिक्स ऑफ Q1 FY26 का। तो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम 28% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन क्वार्टर 3% से इंक्रीज हुआ है। SIP बुक जो है वो 56.6 मिलियन का यहाँ पे हो गया है, तो ईयर ऑन ईयर तो काफी अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% से ये डाउन हुआ है। सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 34% का है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% का है। लाइव इन्वेस्टर फोलियो देखेंगे, ईयर ऑन ईयर 24% का है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% का है, ये भी काफी अच्छा है। यूनिक इन्वेस्टर सर्विस्ड यहाँ पे 27% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.7% से, जिसका मतलब ये होता है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी के परसेंटेज बहुत ही शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से नंबर्स यहाँ पे डाउन हुए, लेकिन हमें कभी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखना चाहिए कि कंपनी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से अभी देखेंगे तो अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, तो कैम्स इसके अंदर बहुत अच्छा कर रही है। नेक्स्ट देख लेंगे अभी कैम्स का, ये जो भी है वो कैम्स का रिवेन्यू ग्रोथ, सारा डिटेल अभी हम लोग रिवेन्यू हाइलाइट्स देखेंगे कैम्स का। तो रिवेन्यू आप जैसे देखा 6.9% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। एसेट बेस्ड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 8.8% से ईयर ऑन ईयर, एंड 1.8% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू दोनों में भी यहाँ पे माइनस में है, तो डाउन हुआ है। म्यूचुअल फंड रेवेन्यू 7.2% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एंड 0.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के परफॉर्मेंस यहाँ पे नॉन एसेट बेस्ड रेवेन्यू में डाउन हुए हैं। नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 4.4% का है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.6% का माइनस में है। तो एसेट मिक्स यहाँ पे इक्विटी कंपोनेंट देखो 53.8% से काफी अच्छा है। नेक्स्ट देखेंगे फाइनेंशियल हाइलाइट्स, यहाँ पे ऑपरेटिंग एबिटडा 43.7% का है, तो ईयर ऑन ईयर 2.8% से ग्रोथ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 3.1% से डाउन हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 39.6% का है, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस 1.2% से इंक्रीज हुआ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.6% से डाउन हुआ है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.7% का है, यहाँ पे 0.8% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.3% से डाउन हुआ है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 37% का है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखो तो 788.76 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो भी अमाउंट है ये लैक्स में है। Q1 FY25 का है, क्वार्टर 2, 3, 4 एंड 1। तो यहाँ पे आप देखो 36,000, 35, 35,000, तो ये इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू डाउन हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी लास्ट 3 क्वार्टर से डाउन हो रहा है। एबिटा इसका आप देखो लास्ट 3 क्वार्टर से ये भी डाउन हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी लास्ट 3 क्वार्टर से डाउन हो रहा है। तो लास्ट 3 क्वार्टर से अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है और हमेशा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एबिटा अगर 3 क्वार्टर से डाउन हो रहा है तो थोड़ा सा हमें कॉशियस हो जाना चाहिए कंपनी में एंट्री लेने से पहले। फिर इसके अंदर ऐसे करेक्शन होने के बाद ही इसके अंदर एंट्री लेना, क्योंकि अगर आप अभी एंट्री लेते हो तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है, ये मतलब ये डाउन हो रहा है। अगर ये थोड़ा सा अप ट्रेंड होता था इसका, यानी कि थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी, तो इस लेवल पे एंट्री लिया जा सकता था। लेकिन इसके अंदर लास्ट 3 क्वार्टर से नंबर्स खराब आ रहे हैं और आप कंपेयर करोगे ईयर ऑन ईयर तो अच्छा है, लेकिन पास्ट 3 क्वार्टर्स के नंबर्स अच्छे नहीं आना भी ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो मेरा यही अभी जितना मैंने एनालिसिस किया है इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर अभी एंट्री नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, 19,320 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी है 43 और इंडस्ट्री पी है 56। तो इंडस्ट्री पी से ये अभी अच्छे प्राइस पे मिल रही है, लेकिन फिर भी यही है कि थोड़ा सा और करेक्शन हो जाएगा तो एक राइट प्राइस मिल जाएगा। ROCE है 54.8 का, ROE भी बहुत अच्छा है। ये दो चीजें तो बहुत अच्छी है इस कंपनी की। चेंज इन एफआई में एफआई ने 3% का स्टेक सेल किया है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। करंट रेशियो 1.97 का है, क्विक रेशियो 1.97 का है, तो ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। कोई भी प्लेज परसेंट नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है। डिविडेंड भी काफी अच्छा देती है ये कंपनी। प्राइस टू बुक वैल्यू है 18.6 का, ये भी अच्छा है। एवी एबिटडा इसका 28.8 का है। तो फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी के डिसेंट है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। अगर कंपैरिजन में देख लेंगे तो ये आती है नंबर 4 पे मार्केट कैप के हिसाब से। तो मैंने CSDL के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, अमेजिंग कंपनी है। NSDL के ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। ये दोनों कंपनीज को आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, मेरा वीडियो जाके देखिए कारवॉब स्टॉक मार्केट पे, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो कंपनी कैसी लगी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ का 22% का है एंड 3 इयर्स का है 16% का, ये भी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है यहाँ पे, 3 इयर्स का 15% का एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 21% का। स्टॉक प्राइस CAGR इसका कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका है, एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट बैलेंस शीट देख लेंगे। इक्विटी कैपिटल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। एंड इसका जो बोरोइंग है, बोरोइंग कम होते जा रहा है, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज होते जा रहा है, टोटल असेट भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो बैलेंस शीट में तो कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रहा है। कैश फ्लो देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका पॉजिटिव में है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में रहता है क्योंकि कंपनी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करती है अलग अलग जगहों पे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस लाती है, उसको अपग्रेड करती है, तो उसमें पैसा लगता ही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी किसी चीज को फाइनेंस कर रही है जिसके लिए उनको फंड देना पड़ता है, इसके लिए वो पैसा बाहर जाता है कंपनी से, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तीनों को प्लस माइनस करके बचता है नेट कैश फ्लो इसका 7 करोड़ का। तो नेट कैश फ्लो इनके पास अवेलेबल है। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर का कोई होल्डिंग नहीं है यहाँ पे, तो जीरो प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि FI और DI के पास ही पूरा यहाँ पे ज्यादा होल्डिंग्स अवेलेबल है। तो FI ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, 57.63 था, फिर 55 हुआ, फिर 52 हुआ। तो धीरे धीरे यहाँ पे आप और एक नेगेटिव पॉइंट देख सकते हो, FI इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। DI ने इसके अंदर ऐड किया है, पहले 17.34 था, फिर 16 हुआ,
फिर अभी वापस से डीआई ने ऐड किया, यानी कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो डीआई को समझ में आ रहा है और वो इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एफआई सेल कर रहे हैं और पब्लिक बाय कर रही है, पब्लिक के साथ में यहाँ पे डीआई भी बाय कर रही है, तो पब्लिक का भी यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज हो गया है। तो मुझे कंपनी थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन कंपनी का जो वर्क है बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड इसके पास, म्यूचुअल फंड का 68% का शेयर मार्केट है। तो कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके थोड़े से मुझे ये लास्ट फ्यू क्वार्टर से ये डाउन होते हुए नजर आ रही है। तो अगर आपको इसके अंदर एंट्री लेना रहेगा तो ये लेवल पे मुझे सही नहीं लगता है इसमें एंट्री लेना। भले ही ये टेम्पररी थोड़ा सा ऊपर चला जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें करेक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसका नंबर आ रहा है पास्ट 3 to 4 क्वार्टर से, वो डाउनग्रेड होते जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में? ज़रूर बताइएगा मुझे। कोई भी क्वेरी है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, मैं ट्राई करूँगी उसका आंसर देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है दिमाग में कमेंट करने के लिए तो एक थैंक यू बोल दीजिए। इससे बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँचेगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसा रहता है, जितना वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो वो बहुत सारे लोगों के पास पहुँचता है। तो इससे मुझे भी बहुत हेल्प होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।